everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा फर्मेंटेशन क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और इसमें एटीपी टोटल कितने बन रहे हैं। ठीक है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग पायरुवेट के नाम से जानते हैं वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है और तब जा कर के एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो ग्लाइकोलिसिस हुआ तो हमें पायरुविक एसिड मिला। ठीक है, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड मिल रहा है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। अब ये तीनों कार्बन CO2 और वाटर बनकर के रिमूव हो जाएगा तो कंप्लीट ऑक्सीजन हो जाएगा पायरुविक एसिड का। इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि तीनों CO2 निकल जाएगा और वाटर भी, जो भी बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास करेगा मेम्ब्रेन पे वैसे वैसे ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि CO2 और वाटर का बनना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक केटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जिसको हम लोग साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड को जाने से पहले उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो चेंजेस किस तरह से होते हैं वो यहाँ पे आपको देखना है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है और इसके पास एक Mg+2, ये दोनों के प्रेजेंस में और कुछ यहाँ पे कोई एंजाइम्स हैं, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे जो एसिटाइल कोए होता है वो 2 कार्बन का होता है, जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए एक कार्बन जो होता है वो CO2 बन करके रिमूव हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो 2 मॉलिक्यूल NaDH का होता है वो बनता है। ये 2 क्यों बनेगा, क्योंकि देखो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना तो दोनों ही पायरुविक एसिड ना फिर एसिटाइल को में कन्वर्ट होगा, तो एक बार जब एक NaDH बना तो 2 बार में 2 ठो बनेगा। ठीक है, और इस तरह से जो पायरुविक एसिड होता है वो आपको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है और जो एसिटाइल कोए है वो साइक्लिक पाथवे में एंटर कर जाता है और इस तरह से फिर क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग हैंस क्रेब के ने इस साइकिल को मतलब बताया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे TCA साइकिल के बारे में।